आइए आज जानते हैं इस वीडियो में कि बिहार सरकार ने कई योजनाएं चलाई, लेकिन इनमें कई कमियां भी है जिनके कारण जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और इस योजना को हम क्रम वाइज सूचीबद्ध तरीके से जानेंगे कि वो क्या कमियां रही है। सबसे पहले इनका जो शिक्षा और छात्र सहायता योजना के बारे में हम समझेंगे। इसमें एक था मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना। इसका ये लाभ इन्होंने इसलिए बनाया था ये योजना कि इसमें स्कूली बच्चे को, विशेषकर लड़कियों और पढ़ाई जारी रखने वाले बच्चे को मदद मिलेंगे और स्कूल ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। कुछ हद तक आया भी, लेकिन कमियां ये रह गई। कई जिलों में भ्रष्टाचार, साइकिल वितरण में घोटाला, समय पर साइकिल नहीं मिल पाया। अगला इसका एक योजना था पोशाक छात्रवृत्ति योजना। पोशाक छात्रवृत्ति योजना का इसलिए उन्होंने बनाया था कि गरीब छात्र को पढ़ाई में सहायता और स्कूली यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक चीज़ों के लिए आर्थिक मदद मिलेंगे। लेकिन अब इसमें कमियां ये हुई कि राशि मिलने में देरी हुई और कई बार फंड ही नहीं आता था। स्कूल प्रशासन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। अगला इसका एक योजना था मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। इसका योजना का ये लाभ था कि होनहार छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन इसमें कमियां क्या हुआ? कमियां ये हुआ कि कई बार मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता की कमी, छात्रवृत्ति का पैसा देरी से आना, ये सारे प्रॉब्लम इस योजना के अंतर्गत आया। अगला जो था इसका एक योजना रोजगार और स्वरोजगार योजना। मतलब इसमें यह था कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें यह था कि बेरोजगार जो युवा है उसको 1,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा और कुछ हद तक आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन कमियां ये हुआ कि रोजगार का अस्थायी व्यवस्था नहीं मिला और पैसे भी मिलने में देरी हुई। अगला इसका एक योजना था बिहार स्टार्टअप नीति। इसका लाभ ये होता कि नए स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता मिलता और युवा उद्यमियों को बढ़ावा मिलता। लेकिन हुआ क्या? इसमें फंडिंग की प्रक्रिया में जटिलता थी, सरकारी सहायता मिलने में देरी होती थी। तो ये सारे कमियां इस योजना में था। एक अगला इसका एक योजना था कुशल युवा कार्यक्रम योजना। अब कुशल युवा कार्यक्रम योजना का जो लाभ होता वो ये होता कि युवाओं को डिजिटल और तकनीकी ट्रेनिंग मिलती और बेहतर रोजगार के अवसर मिलते। लेकिन कमियां क्या हुई? कमियां ये हुई कि ट्रेनिंग के बाद रोजगार नहीं मिला, ट्रेनिंग सेंटर में क्वालिटी अच्छी नहीं थी। स्वास्थ्य, अगला एक योजना था इसका स्वास्थ्य योजना, मतलब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसका लाभ ये होता, इन्होंने इसलिए ये योजना बनाया था कि सरकारी जो अस्पताल है उसमें गरीबों की जो दवा है वो मुफ्त में मिलेगी। लेकिन कमियां क्या हुई? अस्पताल में दवाओं की भारी कमी रही और भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग हुई उस दवा की। एक अगला योजना है आयुष्मान भारत योजना, PMJY, प्रधानमंत्री जीवन आयुष योजना। अब लाभ क्या हुआ? इसका लाभ ये था, इसलिए ये योजना बनाया गया कि गरीब परिवार को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज मिलेगी। लेकिन कमियां क्या हुआ? कई अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिलता है और इसका जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। अगला जो योजना है वो है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायक कोष। अब इस योजना को इसीलिए बनाया गया था कि जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता हम गरीबों को देंगे। लेकिन कमियां क्या हुई कि आवेदन करने पर
पैसा मिलने में इतना देरी होती है, भ्रष्टाचार, पेपर वर्क, इतनी दिक्कतें होती कि लोग हार जाते हैं और छोड़ देते हैं। अगला एक था कृषि और किसान योजना, फसल सहायता योजना। मतलब कृषि और किसान योजना का मतलब समझ रहे होंगे कि ये इन्होंने कृषि और किसान के लिए बनाया था, और इसका एक योजना है फसल सहायता योजना। अब इस योजना का जो लाभ इन्होंने सोचा था कि प्राकृतिक आपदा में जो किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, उस आर्थिक की सहायता हम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे भी दिक्कत क्या हुई, कमियाँ यहाँ हुई कि बीमा क्लेम मिलने में महीनों लग जाते हैं। कई जिलों में किसानों को पैसा नहीं मिलता है। और अगला एक योजना है इसका हर खेत को पानी की योजना। तो हर खेत को पानी की योजना जो है, अब इसका ये योजना इसलिए इन्होंने बनाया था कि खेतों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हमें करवाना है, सरकार को मतलब करवाना है। लेकिन कमियां क्या हुई कि कई इलाकों में नहरें सूखी पड़ी है, सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तो ये सारे कमियां हैं, कहीं कहीं पानी डूब जा रहा है, कहीं कहीं पानी नहीं है, नहरें सूखी पड़ी है। अगला एक योजना था इसका जैविक कृषि योजना। अब ये योजना इसीलिए इन्होंने बनाया था कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहन हम करेंगे। अब कमियां क्या हुई, जागरूकता और संसाधन में कमी। जागरूक भी नहीं किया गया, ना संसाधन दिया गया, सही ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट नहीं दिया गया। अगला एक योजना था इसका बुनियादी ढांचा और विकास योजना, मतलब हर घर नल का योजना। अब इसलिए इन्होंने ये योजना बनाया था कि घर घर पानी, पीने का पानी जो है मुझे पहुंचाना है सरकार को। लेकिन कमियां क्या हुई, कई जगह गंदा पानी आ रहा है, तो कई जगह पाइपलाइन फटा हुआ है, तो कई जगह पाइपलाइन बिछा ही नहीं। ये पाइपलाइन भ्रष्टाचार के कारण खराब है। ये सारे हमारे गांव में भी नल जल की योजना खत्म। 7 निश्चय योजना इसका था एक, तो इसलिए उन्होंने बनाया था कि सड़क, नाली और अन्य जो सुविधा है उसके हम विकास करेंगे। लेकिन कमियां क्या हुई, कई प्रोजेक्ट अधूरे, भ्रष्टाचार के आरोप, कई इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ। हमारे गांव में नल जल का पैसा ही खत्म, गायब हो गया। अगला था एक इसका योजना कानून व्यवस्था और सामाजिक योजना, मतलब शराबबंदी योजना। अब शराबबंदी योजना से क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ वो भी सुनिए। अब शराब से होने वाली जो बीमारियां थी और अपराध थे उसमें थोड़ा कमी जरूर आई, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि शराब की तस्करी और कालाबाजारी बढ़ी, पुलिस और प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ा और पुलिस और प्रशासन इसमें खूब कमाया। अगला एक योजना था इसका कि कन्या उत्थान योजना। अब ये योजना का मतलब था कि लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक सहायता देने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई, कमियां क्या हुई कि पैसे देने में देरी, कई जगह भ्रष्टाचार। अब कुल मिलाकर अगर हम निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें, तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार सरकार की योजनाएं कागज पर तो अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक विफलता के कारण सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या रुपये के वितरण में देरी, भ्रष्टाचार और योजनाओं की निगरानी की कमी है। इसलिए ये सारी योजनाएं विफल रही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इससे कुछ सीखने के लिए मिले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।